लोग सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। इससे तो आप मिले होंगे, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। ये है प्रीति, आज दिखा भी देती हूँ। हाय गाइस। तो बस हम लोग शिल्पारामम कल गए थे। सोचा कि वहाँ से एंट्री लेते हुए और शॉपिंग करते हुए, यहाँ तक कि बार्गेनिंग करते हुए भी आप लोगों को दिखाए, बट नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग शॉपिंग, और जहाँ भी लेडीज जाती है वहाँ तो शॉपिंग में इतना वो लोग बिजी हो जाती हैं कि कोई भी वीडियो बनाना, तो मेनली जो ब्लॉग बनाता है तो उससे तो नहीं हो पाएगा। तो हम सोचे कि क्यों ना हम जो भी शॉपिंग करके आए हैं उसकी अनबॉक्सिंग कर दें। तो ये आइडिया भी इसका था, क्योंकि वीडियो मैंने बोला था बनाऊंगी बट मैं नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी प्रीति, नहीं कर पाई। तो अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाएंगे। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि इसने बहुत गंदी तरीके की बार्गेनिंग की है, मैंने भी की है, पर इसने एक जगह बहुत बेकार बार्गेनिंग की है। वो वाला जो भी सामान लिया ना, जब वो आएगा सामने तो ये खुद बताएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये हम लोग ने पॉट लिया था। इसको मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने लगा दिया था ना घर में, मैंने रख दिया था इसको जहाँ भी रखना था। तो इसका लगभग कितना बोला था प्रीति? कुछ 800 के अप्रॉक्स बोला था इन तीनों का। हाँ, हम लोगों ने इसे 600 में लिया है। हाँ 600 में लिया। क्योंकि मैंने 500 बोला, इसको 500 में तीनों दे दो। बराबर नहीं तैयार हुआ, तो उसने ना तेरा ना मेरा करके लास्ट में ये आई, तो मैंने 550 बोला, इसने 50 और बढ़ा के ये तो 50 के नुकसान में डाल दिया। तो ये 600 में ये तीनों पॉट मुझे मिल गए। तो देखिए, अच्छा है, घर में रखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ में ना आप लोग जाएंगे ना, तो जो भी मतलब ऑल इंडिया की जो भी मतलब हर एक स्टेट का सामान मिलता है वहाँ पे। हैदराबाद में शिल्पारामम प्लेस है, आप लोग प्लीज आइए और विजिट करिए, आपको बहुत मजा आएगा शॉपिंग करने। स्पेशली मैं लेडीज को बोल रही हूँ। रैप अराउंड स्कर्ट है। हाँ, और इसका बताएगी प्रीति कि इसका क्या रेट रखा था। ये एक प्लाजो और रैप अराउंड हम लोगों ने 500 नहीं 550 में लिया ये दोनों। ऐसे तो इसने 300 नहीं, इसका 350 बोला था। रैप अराउंड स्कर्ट का 350 बोला था, इसका 300 बोला था। प्लाजो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। हाँ, अगर ये 300 में उसने दिया, इट्स वर्थ। बहुत ही अच्छा है, लेके देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी बार्गेनिंग हम लोग ने हर एक सामान में बार्गेनिंग की है, मतलब एकदम गंदे लेवल पे उतर के, नहीं भैया दे दो भैया, हो जाएगा हो जाएगा। ये हम लोगों ने 300 में लिया, ये मैंने अपने लिए लिया है। ये आपके सामने मैं खोल रही हूँ। हाँ, मैंने आके बहुत से सामान ऐसे जो हम लोग ने नहीं खोले हैं। सोचिए कितना हम लोग सब्र करके बैठे हुए थे। ये इसको मैंने लिया है ज्वेलरीज या इयररिंग्स, ये सारे कुछ रखने के लिए। ये आई गेस हमने 400 में लिया। हाँ, इसकी बार्गेनिंग हम लोगों ने नहीं की है गाइस। एक्चुअली हमारे पहले एक आंटी जी ले रही थी, उन्होंने ऑलरेडी इसका प्राइस तोड़ दिया था, वो 400 में ले रही थी। शॉपकीपर ने बोला मैम आपके सामने मैंने 400 में दिया, तो आपको भी 400 में ही दूंगा। ठीक है चलो भैया दे दो, पसंद है तो लेना ही है। और ये भूल गई थी, पता है, पैसे देते वक्त ये बोल रही ना, भैया मैंने बार्गेनिंग नहीं किया, मुझे बार्गेनिंग करने दो। ये वाला। फिर ये एक मोजरी स्वीटी ने अपने लिए लिया। ये हमने आई गेस 280 में लिया हमने। इसकी भी कहानी हम बताएंगे। नहीं, कहानी अभी बता सकते हैं। अच्छा, 10 रुपए का इसको नुकसान। और मुझे नहीं दे रहा था, ये सेम शॉप पे मुझे 300 बोल रहा था। मैंने उसे 500 का नोट दिया, वो लौटा रहा है मुझे पैसे, बोल रहा मैम 10 रुपीज चेंज नहीं है, प्लीज 290 दे दो 290 दे दो। तो इसकी वजह से मुझे 10 रुपए का नुकसान हुआ गाइस। कोई नहीं, चलता है, भर दूंगी मैं, कोई नहीं, सह लेंगे। 10 रुपए का हुआ है बस। आप लोग को जाना तो ज्वेलरी पक्का लेना और पर्स के सेट लेना, बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। जिसको ज्वेलरी का बहुत शौक है। इसकी एक इयररिंग्स कहाँ गई, ये सी गाइस, ये एक सेट है, ये स्वीटी ने लिया है अपने लिए। इसके साथ ही ये इयररिंग्स है। ये हम लोग ना कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो शॉपिंग करके आए हैं ना, वो आप लोग को दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नॉट एनी पेड, कुछ भी पेड नहीं है, पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है। हाँ, ये मैं इसके गले पे लगा के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर पीस है। आपका
साड़ी के साथ या टॉप के साथ या किसी के साथ भी कुर्ती वगैरह के साथ डालेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने 180 में लिया ना? हाँ, ये हमने 180 में लिया है। ये स्वीटी ने एक फ्रूट बास्केट लिया है। ये आई गेस 320 में लिया हाँ। हमने, 320 में लिया। ये भी अच्छा है, वर्थ है। वुड का है, काफी प्यारा है, अच्छे से इसमें सजा के रख सकते हो और खाना भी है, सजा के रखना नहीं है, फ्रूट्स खाना भी है। ये मैंने एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया ली है। और इसमें काफी पर्ल्स के भी सेट दिए हैं, इयररिंग्स वगैरह, अभी हम आपको दिखाएंगे ना। ये मैंने ऐसे ही डेली यूज के लिए लिया है। एक्चुअली हम लोग बिहार यूपी से हैं। हमारे तरफ वो सरस्वती पूजा के टाइम ना येलो बैंगल्स पहनते हैं। तो अभी फरवरी में आता है ना सरस्वती पूजा, तो मैंने ऐसे ही डेली यूज के लिए ये 4 बैंगल्स लिए हैं। ये देखिए, और मैंने ढेर सारी पर्ल्स की शॉपिंग की है। मैं एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। 1 बहुत ही प्यारा प्यारा मिलता है, प्लीज जाइएगा, प्लीज। मैं सिर्फ लेडीज को बोल रही हूँ, और अपने हस्बैंड को लेके मत जाइएगा वहाँ पे नहीं तो नहीं हो पाएगा शॉपिंग। 4 हम लोग बना दिया था और उसके बाद फिर हम आराम से किए ना। ये 4 पर्ल सेट मैंने लिया है, पर्ल सेट नहीं, इयररिंग सेट। और मैं आपको सबसे प्यारी चीज दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए छोटी छोटी 2 चूड़ियाँ। ये मेरी 9 मंथ्स की बेटी है, उसके लिए लिया है हमने। आपने वीडियो में देखा ही होगा कुक्कू को। हाँ, ये स्कर्ट की कहानी बताइए आप। क्या हुआ था इस स्कर्ट के साथ? ये स्कर्ट लिया मैंने डेली वेयर के लिए। और इसके साथ क्या हुआ था प्रीति? ये उसने 400 का बोला था समथिंग, ठीक है। और हमारे काफी लेट हो चुका था, 6 o'clock हो चुका था। हमारी पैर की पूरी दर्द दे रही थी। मैंने बोला भैया 200 में दे दो। वो नहीं सुन रहा था बंदा। मैंने 200 उसके पास रखा, उसके हाथ से पैकेट लिया। मैं बोली भैया हो जाएगा, बस करो भैया हो जाएगा और मैं चली आई शॉप से। बस पैसे इस हाथ में पकड़ाई है और इस हाथ में ये बैग था। ये देखिए, वो बैग लेके निकल गई। फिर से देखिए, बहुत प्यारी स्कर्ट है। बेचारा वो बंदा बोलते रह गया 50 रुपए तो और दे दो, 50 रुपए तो और दे दो। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। बहुत बार्गेनिंग होती है गाइस। अगर बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो वो लोग कुछ का कुछ पैसे मांगते हैं बस। और एक ये सेम शॉप से मैंने रैप अराउंड लिया अपने लिए। ये भी 300 का दिया उसने। और एक ये स्कर्ट मुझे येलो कलर की बहुत अच्छी लग गई। फिर मेरे पास एक कुर्ती थी तो मैंने उसके लिए एक स्कर्ट ले लिया, क्योंकि आजकल स्कर्ट पे कुर्तीज ट्रेंड में है ना। तो मैंने बस यूं ही ले लिया कि एक अच्छी लग रही है तो चलो येलो कलर है। येलो कलर आजकल मेरी वीकनेस हो रखी है तो मैंने ले लिया। अच्छी स्कर्ट है, अच्छी है ना स्वीटी? हाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। एक्चुअली में मुझे एक नजर में ये स्कर्ट पसंद आ गई, तो मैंने सोचा चलो ले लें। अब आपको दिखाएंगे कुक्कू के ड्रेस। और कुक्कू के ड्रेस के पीछे भी एक स्टोरी बन गई थी। ये जो चनिया चोली लिया तो ये बताएगी। पहले अब ये ब्लैक वाली देखो, कितनी प्यारी है। बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये इसके ऊपर की है, ये देखिए, बहुत बहुत प्यारा लगेगा ये। अभी तो मैं इसको, मेरे में तो फिट होगा नहीं तो मैं बांध के दिखाती, बट बहुत प्यारा है। ये हमने एक्चुअली 350 में लिया क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था। और वो 300 बोला कितना था? वो 650 समथिंग कुछ बोला था वो। और हमने कितने में लिया? 350, एकदम आधा। क्योंकि वो हम तो 300 में लेते। स्वीटी ने बोला कि 300 में दे देगा, बट वो 300 में दे नहीं रहा था और मुझे ये छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पड़ी जाते हैं, बच्चे का सामान है। तो ये हमने 350 में लिया। इसके आगे की भी स्टोरी है, कुछ मैं बताऊंगी। देख वो वाला दूसरा मिलता है। फिर उससे रिलेटेड और शॉप्स हमें दिखने लगे जैसे जैसे हम आगे बढ़े। तो जो नीरज भैयानी कुक्कू के जो पापा हैं, प्रीति के जो हस्बैंड हैं, उनको और लेनी थी ऐसी ड्रेसेस। ये मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आ गई, व्हाइट कलर की।
ये हमने 300 में लिया। हाँ, ये 300 में लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो एक था ही ट्रैक वाला, तो हम बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि चलो एक और लेते हैं। वो बंदे ने उस लेडी ने 300 में दे दिया, हमने बोला चलो ले ही लेते हैं यार, कभी कभी पहना देंगे छोटी। ये नहीं लेने दे रही थी, मैंने बोला कि भैया को परेशान मत करो, लेने दो उनको, लेने दो। इसकी भी चोली बहुत प्यारी है, सेम पैटर्न है, बस थोड़ी प्रिंट और ये डिफरेंट कलर और प्रिंट डिफरेंट है। आपको हर एज की लड़की 9 मंथ के 6 मंथ की हर एज की लड़कियों की मिल जाएगी वहाँ पे आपको ड्रेसेस, तो ऐसा कुछ नहीं। एक ये भी बहुत प्यारा सा इसलिए हमने लिया, ये स्कर्ट लिया, ये स्कर्ट है, ये कुरुस का स्कर्ट है, ये ना कुरुस से बना हुआ है, ये बहुत मेहनत लगता है गाइस बनाने में, अगर खुद से बनाने बैठो तो। और ये भी मुझे 300 में मिला, इसके साथ टॉप दिखाओ, इसकी ऊपर ऐसे रख के दिखाओ, इसके साथ ये ऐसे आएगी, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मैं 2 बार 3 बार उसके शॉप से घूम के जा रही थी, वो कम नहीं कर रही थी, फिर मैंने अल्टीमेटली उसको 300 या 350 समथिंग कुछ ऐसे ही दे के ले लिया। पर बच्चे के सामान में मन नहीं करता छोड़ने का, लगता है बस ले लो, 50-100 रुपए के लिए क्या ही छोड़ना है, तो बस मैंने ले लिया। और ज्वेलरी का जिसको बहुत शौक होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, इसको जैसे नेक से लेकर ईयरिंग मतलब सब चाहिए। मुझे सिर्फ ईयरिंग से प्यार है, इसको नेकलेस जो भी हो उससे भी प्यार है, तो इसने लिया। और इसने भी बार्गेनिंग की, इसको भी नहीं छोड़ा। ये देखिए ये हम लोगों ने, इसका भी वो समथिंग कुछ 450 बोला था, ठीक है, लेकिन ये मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने बोला भैया 150 में दे दो। सोचो 150 में दे दो। और एक्चुअली ना ये लेने के पीछे, ये हमारा लेने का कुछ मन नहीं था, कुछ मतलब नहीं था, हम वापस आ रहे थे, वो वहाँ पे ना मस्कीटोज के लिए फॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी थी उन लोगों ने, तो हम बस ऐसे ही ज्वेलरी शॉप में घुस गए। तो यार मेरे हस्बैंड ने बोला घुस गए हो तो कुछ लेके निकलो, अच्छा नहीं लगता है, शाम का समय है। मैंने बोला भैया ये 150 में दे दो प्लीज, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। अच्छा लग रहा है, काफी प्यारा लग रहा है। तो ये पूरी सेट मुझे 150 में मिल गई, तो बट मुझे अच्छा लगा। मुझे बड़ी इयररिंग्स का बहुत शौक है, देखो मैंने अभी भी पहन रखा है, ये सब मेरी दिल्ली की शॉपिंग है। हाँ दिल्ली में भी ये मतलब रही है वहाँ पे, और वहाँ पे भी ये बार्गेनिंग वहीं से सीखी है। वहाँ से नहीं सीखी है, ये उसने वहीं से दिल्ली से ही सीखी है। और ये हम लोग ने मतलब बाहर निकल चुके थे, हम लोग ने एंड तक नहीं छोड़ा शॉपिंग करना। तो ये हम पार्किंग में खड़े थे, इसके हस्बैंड यानी चंदन वो पार्किंग से गाड़ी निकालने गए, तभी स्वीटी ने बोला यार प्रीति ये मुझे चाहिए। मैंने बोला रुक लेके आती हूँ। ये मैं गई उसके पास, उसने 250 कुछ बोला, मेरे मुंह से निकल गया भैया 100 रुपए में पेयर दे दो। अब 100 रुपए से कम में क्या यार, 50 रुपीज तो नहीं बोलती ना। बहुत प्यारा लग रहा है। वो पहले रेडी नहीं हो रहा था, नहीं मैम 150 दे दो 150 दे दो, लेकिन फिर वो बोला ठीक है शाम का समय है आप लेके जाओ, तो ये मैंने 100 रुपीज पेयर दिया। तो बस ये सारी शॉपिंग की हमने, हम इसका कल ही अनबॉक्सिंग करते, बट हमारा न्यू ईयर का नहीं और कुछ नहीं है। न्यू ईयर का हम लोग ने कुछ सेलिब्रेशन छोटा सा किया, उसका नहीं ले पाए, सॉरी उसका वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, उसका ब्लॉग नहीं बना पाए, तो उसमें हम लोग बिजी हो गए। फिर बोले नहीं, क्योंकि हम लोग को ये सारे आइटम जो है ना खोलने का बहुत ज़्यादा जल्दी था, क्योंकि नए कपड़े हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है, सब कोई डर गया है, तो हर जो नए कपड़े आते हैं उसको वॉश कर ही डालते हैं, स्पेशली बच्चों के कपड़े। हाँ स्पेशली बच्चों के, तो उसका हमें चनिया चोली में कुछ फोटोशूट वगैरह ऐसे करना था, तो बस उसको वॉश करना, तो सोचे अभी कर देते हैं, क्योंकि लेट हो रहा था तो होते ही जाता, तो बस इसलिए आपको हम लोग ने अपनी सारी शॉपिंग दिखा दी। आप लोग भी जरूर शिल्पा रमारम जाइए, सारी लेडीज जाइए और हस्बैंड को छोड़ के जाइए, क्योंकि हस्बैंड के साथ शॉपिंग नहीं हो पाती है। हम लोग और टाइम वहाँ पे स्पेंड करते, बट हमारे हस्बैंड ऑलरेडी हम लोग 4 घंटे वहाँ रह चुके थे, 4 आवर हम लोग पूरा वहाँ पे शॉपिंग ही कर रहे थे। और बस तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरी शॉपिंग में आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी चीज बताइएगा, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ कर देना, ठीक है। जिसको भी अच्छी मतलब ये ब्लॉग अच्छी लगेगी वो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारी की शॉपिंग ऐसी आगे मैं दिखाती रहूंगी, ये 9 को चल जाएगी, तो 9 के बाद मैं जो शॉपिंग करूंगी वो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। आपका ये 2021 बहुत अच्छा रहे, इसमें कोई नया कोरोना ना हो, घर बैठे बैठे हम लोग सब बोर हो गए हैं अब। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर से मिल पाए, ज़्यादा उन लोग के पास रह पाए, मैं अपने मायके से रह पाई, तो मुझे खुशी है। तो बस इस वीडियो को